हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नॉलेज विद दी। ईयर 2024 में एनटीए का एक स्कैम तो सामने आया ही था और अब एनएमसी का भी एक फ्रॉड सामने आया है जो एनटीए के स्कैम से भी बहुत बड़ा है। तो क्या है वो स्कैम? एक बच्चा जिसके नीट में 2024 में 22 लाख रैंक आया था, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। और तो एक बच्चा जिसके नीट में 50 मार्क्स आए थे, उसको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हो गई। ऐसे बहुत एक या दो बच्चे नहीं, बहुत से बच्चे हैं जिनकी रैंक 15 लाख से ऊपर होने पर भी उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। जबकि 15 लाख से ऊपर जो बच्चा है नीट में, वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ था गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, तो उसको गवर्नमेंट सीट कैसे मिल गई, कोई भी मेडिकल सीट कैसे मिल गई? कुछ लोग इस डेटा को फेक बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं, पर ये डेटा फेक नहीं है बल्कि ये फ्रॉड है। तो ये आगे वीडियो में हम इस बात को आपको क्लियर करेंगे। जहां ईयर 2024 में 650 मार्क्स आने पर भी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, वहीं 50 मार्क्स आने वाले बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। और तो 30,000 रैंक वाला बच्चा ड्रॉप ले रहा है, वहीं 22 लाख रैंक वाला बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा है। ये हमारा एनएमसी से जायज प्रश्न है। बच्चे मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए अपने शहर को छोड़ देते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं 2 साल 4 साल के लिए, और तो और वो कहीं आना जाना छोड़ देते हैं, किसी से सोशल लाइफ को छोड़ देते हैं, इवन अपने भाई बहन की शादी को भी छोड़ देते हैं, नहीं जाते, ताकि उनको गवर्नमेंट मेडिकल की सीट मिल जाए, और अपनी नीट की तैयारी बहुत जोर शोर से करते हैं। और उस पर अच्छा रैंक आने पर भी उनको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता और उन्हें इस वजह से कोई ड्रॉप लेना पड़ता है, या फिर उनको अपना अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, या फिर अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती है, तो ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है। और उधर जिन बच्चों ने इवन नीट को क्वालिफाई भी नहीं किया है और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है। नीट 2024 में पहले ही बच्चों के साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया था, और अब इस न्यूज को सुनकर बच्चे सोचेंगे कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि जो हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए हम डेटा की बात करते हैं। हमने जो डेटा लिया है इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए आज हम आपको क्लियर करते हैं। ये डेटा हमने एनएमसी की वेबसाइट से लिया है। एनएमसी हर साल एक नोटिस इशू करती है। इस साल एनएमसी ने 30 मई 2025 को एक नोटिस इशू किया था, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज या किसी भी मेडिकल कॉलेज के बच्चों से बोला था कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपना नाम, रोल नंबर, रैंक और कॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। उसी लिस्ट में एक लिंक दिया गया था, जिस लिंक में एक पीडीएफ थी और उसमें 7,000 पन्नों का एक फाइल थी। ये डेटा उसी में से लिया गया है। जैसे कि आप पीडीएफ में देख सकते हैं, 22,26,607 रैंक वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है। और ये केवल एक ही स्टेट से के बच्चे नहीं है कि एक ही स्टेट में ऐसा हुआ है, ये अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं जिनको मेडिकल सीट मिली है, इवन जब उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया। 15 लाख रैंक से ऊपर वाले बच्चे ने जब नीट को क्वालिफाई ही नहीं किया, तो उसको मेडिकल कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट कैसे मिल गई? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 24-25। इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो रैंक है वो 13,15,853 है। अगर हम चलिए जनरल के बच्चों को भी कुछ ऐड कर देते हैं तो 15 लाख तक के रैंक को हम क्वालिफाई मानते हैं। तो 22 लाख रैंक वाले बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल सीट कैसे मिल गई? ये तो एनएमसी की गाइडलाइंस ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोल रखा है कि बोर्ड में 50% और उसके साथ साथ नीट में क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी मेडिकल सीट, किसी भी कॉलेज में मेडिकल सीट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जब आपने क्वालिफाई ही नहीं किया किसी भी मेडिकल सीट में लेने के लिए, तो आपको मेडिकल सीट कैसे मिल गई किसी भी कॉलेज? लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ स्टेट्स में कुछ कोटा होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने के लिए, फिर भी नीट में क्वालिफाई करना तो एक बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए। अगर ऐसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे जिनके 720 में से 50 मार्क्स आए हैं, तो क्या लोगों का इलाज करेंगे? एनएमसी को इनके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर एनएमसी ऐसा एक्शन नहीं लेती है, तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जो बच्चे मेडिकल की सीट लेने के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल की सीट लेने के लिए 1 साल 2 साल या 4 साल तक इवन ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलती है। 2024 में तो रीनीट का इतना बड़ा स्कैम सामने आया था,
और उसके बाद ये एक इतनी बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज सामने आई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का इस प्रोफेशन पर से विश्वास ही उठ जाएगा। आई होप गवर्नमेंट या एनएमसी इसके ऊपर कड़ा एक्शन जरूर लेगी। एनएमसी ने 4 अगस्त को इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक नोटिस निकाला है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो या अपडेट आपसे छूट ना जाए।